बिहार विधानसभा चुनाव 2020 साल के अंत में होना लगभग तय है। जाहिर है ऐसे में सूबे की राजनीति में हलचल तेज होनी ही है। बिहार राजनीति की बात की जाए तो यहाँ 3 बड़े दर्जे के युवा नेता हैं। एक हैं तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे, साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरे युवा नेता हैं जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो मौजूदा केंद्र सरकार में सांसद हैं। तीसरे युवा नेता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही और न ही वो किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा है, मगर देश और बिहार का जाना माना चेहरा जरूर है। ये युवा है बिहार के बेगूसराय का कन्हैया कुमार। कन्हैया जिसे 3 मार्च 2016 से पहले उससे डायरेक्ट जुड़े लोगों के अलावा शायद कोई नहीं जानता था, मगर इस दिन जेएनयू में दिए आज़ादी वाले भाषण के बाद शायद अब हर कोई जानता है। जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीआई की टिकट पर बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। अब तक ये 3 युवा बिहार की राजनीति में अलग अलग मंच से चुनाव में उतरे, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में एक मंच पर नजर आएंगे तेजस्वी और कन्हैया। जहां कन्हैया के निशाने पर होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी तो दूसरे के सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ बिहार के वाम दलों की बुधवार को हुई मीटिंग में सहमति बनी कि आरजेडी, कांग्रेस और सभी वाम पार्टियां साथ मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर सवाल बरकरार है। वाम दलों का महागठबंधन में शामिल होना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा फैसला है। तेजस्वी और कन्हैया लगभग हम उम्र हैं और दोनों की अपनी सियासी क्षमता है। जहां कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं तो तेजस्वी का बिहार में बड़ा राजनीतिक जनाधार है। इसी साल जनवरी में जब कन्हैया कुमार सीएए एनआरसी के विरोध में जन गण मन यात्रा निकाली तो उनके मुखर अंदाज की चारों तरफ चर्चा होने लगी थी। यही वजह रही कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय में सहानुभूति पाई और मुस्लिमों में अपनी अच्छी पैठ भी बना ली है। इसी दौरान तेजस्वी ने भी 23 फरवरी से बिहार की यात्रा शुरू की थी और सीएए एनआरसी के साथ साथ बेरोजगारी को भी अपने एजेंडे में शामिल किया था। हालांकि इस दौरान एक कॉमन बात जो नजर आई वो ये कि कन्हैया और तेजस्वी ने एक दूसरे पर निशाना नहीं साधा। जहां कन्हैया के निशाने पर हमेशा केंद्र की मोदी सरकार रही तो तेजस्वी के निशाने पर रही बिहार की एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। कन्हैया कुमार के तेजस्वी यादव के साथ आने से वोटों के बिखराव पर रोक लगने की उम्मीद है, जो चुनाव में महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना है ये युवा जोड़ी नीतीश के खिलाफ कितना असर दिखा पाती है। लाइव सिटीज से शादाब मलिक की रिपोर्ट। देखते रहें हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।